नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सहज और आज मैं आपको एक और मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही बढ़िया कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नाइव फ्रेंड्स, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं नादान दोस्त। तो यहाँ पे हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया सीख मिलेगी और आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ अपनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इस कहानी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी दो किरदार हैं इसके अंदर, मेन किरदार हैं। एक है केशव और केशव की बहन श्यामा। तो दोनों बच्चे होते हैं, एक घर में रह रहे होते हैं। गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियों के मौसम में आप तो जानते ही हैं, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर भागते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, उनको गर्मी लगती है, वो एक जगह बैठते नहीं है शांति से। तो इसी भाग दौड़ में उनको अपने घर की बैल्कनी के छज्जे पे एक चिड़िया का घोंसला दिखता है। तो चिड़िया के घोंसले को आप जानते ही हैं, चिड़िया के घोंसले में चिड़िया अंडे को रखती हैं अपने, और अंडे से चूजे निकलते हैं चिड़िया के, और वो भी एक चिड़िया में तब्दील होकर एक दिन उड़ जाते हैं और फिर कहीं अपना ठिकाना खोजते हैं। तो उनको वो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब तो केशव जो होता है वो बड़ा भाई होता है और केशव की बहन श्यामा छोटी होती है उससे। तो इसी दौरान क्या होता है कि जब वो घोंसले को देखते हैं तो उनके अंदर एक जायज़ बात है, बच्चों को इन सब चीज़ों से एक अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक अंदर से एक उमंग जागती है कि वो जाने वो क्या है उसके अंदर अंडा है, कि वो कौन सी चिड़िया है, कौन से रंग के अंडे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे उनके घर के उस छज्जे पर। तो वो जाके हमेशा उस जगह पे दोनों कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचने की, उस घोंसले तक। और वो पहुँच तो उतने आसानी से पाते नहीं, तो उनको लेकिन ये बात पता होती है कि वहाँ पे अंडे हैं और चिड़िया जो होती है, उस दो चिड़िया मतलब जो माता पिता जो चिड़िया के होते हैं वो आते जाते रहते हैं उस घोंसले में। कभी जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उड़ के फिर वापस आ जाते हैं, फिर कहीं जाते हैं खाने की खोज में, फिर खाना वाना कहीं से इकट्ठा करके फिर आ जाते हैं घोंसले में। तो उनको पता होता है कि वो जब देख लेते हैं कि भाई अंडे हैं वहाँ पे वो किसी तरह, तो उनको लगता है कि ये बहुत ही अंदर से उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि वो कुछ करें उस अंडों के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि गर्मियों का दिन है, छज्जे हैं, छज्जे के ऊपर वहाँ पे धूप पड़ती है, वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है और कुछ भी नुकसान हो सकता है, और उनको ये भी नहीं पता कि वो कब वो अंडे से बच्चे निकलेंगे और उनको उनकी माँ क्या खिलाएगी। तो ये सारी जिज्ञासा के तहत वो आपस में बात करते रहते हैं दोनों, केशव और श्यामा। तो मतलब आपस में वो एक दूसरे से जैसे कंसल्टेशन होती है, करते रहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपना योगदान कर सकते हैं ताकि ये जो बच्चे हैं ये बड़े हो जाएं और इनके घर में आगे मतलब बड़े चिड़िया होके उड़ के कहीं अच्छी जगह अपना घोंसला बनाए बाद में। तो केशव जो है वो उससे श्यामा पूछती है कि ये जो अंडे हैं ये मतलब किस रंग के हैं। तो वो केशव बोलता है कि ये तो जो अंडे होते हैं हर तरह तरह के रंग के होते हैं। अब मैंने तो देखा नहीं जाके कि कौन से रंग के हैं, जाके मैंने कोई जांच तो करी नहीं इसके ऊपर। और केशव भी जो होता है वो उससे और सवाल पूछती है श्यामा, मतलब वो छोटी बच्ची होती है तो वो उसके दिमाग में जो ख्याल में क्वेश्चन आते हैं वो बोलते हैं कि वो खाएंगे क्या। तो केशव बोलता है मुझे क्या पता कि क्या खाएंगे। तो ये इस दौरान मतलब उनके आपस में जो बातें होती रहती हैं। इसी दौरान मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्या होता है कि ऐसा दिन आ जाता है कि जब एक दिन उनके पिताजी घर में जलेबी लेके आते हैं, तो उनको जलेबी की भी फिक्र नहीं होती है। जब वो जलेबी खा रहे होते हैं तो उनको उस समय भी उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि वो वो चिड़िया के जो बच्चे हैं, चूजे हैं, वो क्या खाएंगे, कैसे वो अभी तक निकले कि नहीं निकले अंडे से। उनको मतलब इस चीज़ का ख्याल बहुत ही अंदर घूमता रहता है। वो एक तरह के अपने आप को दोस्त समझते हैं उस चिड़िया के। तो
एक दिन क्या होता है कि जब दिन दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय में केशव और श्यामा जो होते हैं वो दोपहर में उनकी जो माँ होती है वो उनको मतलब सोने के लिए एक बिस्तर में डाल देती हैं कि भाई तुम लोग सो, और वो खुद भी सो जाती हैं। अब क्या होता है, इस दिन क्या होता है कि उन्होंने एक प्लान किया होता है कि कैसे हम उस बच्चों को उनको लगता है कि अब तक तो ये बच्चे निकल गए होंगे अब अंडे से, और उनके पास खाने को तो कुछ होगा नहीं, और वो किस हालात में होंगे, वहाँ गर्मी होगी तो उनको शेड चाहिए होगी, उनको पानी चाहिए होगा, वो बहुत थर्स्टी होंगे, बहुत उनको प्यास लग रही होगी। तो इसी दौरान उनके ख्याल में आया कि चलो आज हम क्या करते हैं, कुछ प्लानिंग करके हम आज इन जो चूजे होंगे अगर ये पैदा हो गए होंगे तो हम इनको मदद करके इनको हम एक अच्छा आशियाना देंगे। और उसी दौरान क्या होता है कि जब माँ उनकी सो जाती हैं तो ये दोनों बच्चे उठ जाते हैं, और उठ के फिर क्या होता है ये वही बैल्कनी की तरफ जाते हैं। वो बैल्कनी का दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोल के दोनों कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए। अब तो केशव और श्यामा जो होते हैं वो दोनों लग जाते हैं कुछ ना कुछ करने में। तो सबसे पहले तो वो पानी का एक बोल होता है, वो वहाँ पे ऑयल होता है, जो मतलब तेल का जो कनिस्तर होता है, उससे वो उसको खाली करके उसके अंदर उसको धो धा के उसके अंदर पानी भर देते हैं। फिर उनको लगता है कि अब बाहर तो गर्मी है, तो गर्मी में दोपहर है तो दोपहर में तो धूप पड़ती होगी उनके घोंसले में। तो वो फिर केशव कहता है कि चलो वहाँ से जो कूड़ेदान की जो बाल्टी है वो लेके आओ, कूड़ेदान की बाल्टी को हम उससे ढक देंगे उनके घोंसले को, तो उनको धूप नहीं लगेगी। तो वो भी श्यामा जाके लेके आती है, और फिर उसको वो काट कूट के किसी तरह एक शेड बनाते हैं ताकि उस घोंसले के ऊपर वो लगा सके। तो उसके अंदर क्या होता है, छेद होता है उनके शेड में जो वो बना के लाते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करता है, केशव के ऊपर कुछ कागज वागज चिपका देता है कुछ वो छेद वेद को भरने के लिए, और वो किसी तरह ये 2 स्टूल लगाते हैं, एक स्टूल लगाता है फिर उसके ऊपर एक और स्टूल लगाता है ताकि वो छज्जे तक पहुंच सके केशव। और तब वो अपनी बहन श्यामा को कहता है कि तुम इसको कस के पकड़ो, मैं यहाँ पे इसको शेड को लगाता हूँ और ये जो पानी का जो कनिस्तर है ये साइड में रख देता हूँ। और तभी वो बोलता है कि चावल भी लेके आओ, चावल जो होते हैं उनके घर में चावल भी वो थोड़े से लेके वहाँ पे साइड में रखने का प्लान होता है उनका। तो जब वो रख रहा होता है केशव, चावल रख देता है वहाँ पे, फिर उसको लगता है कि अरे यार ये तो इनका जो घोंसला है इसके अंदर तो टहनियाँ हैं, ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं, तो ये तो फिर बच्चे जो हैं ये जब निकलेंगे जब अंडे से तो फिर इनको तो बहुत परेशानी होगी, ये तो मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल जगह है, बहुत ही मज़ा नहीं आएगा इनको बैठने में। तो वो कहता है जाओ जाके कोई कपड़ा वपड़ा लेके आओ, उसको हम लोग यहाँ पे इसके घोंसले के ऊपर रख देते हैं, और ताकि और फिर उसके ऊपर अंडों को हम रख देंगे। तो फिर क्या होता है, उसी दौरान वो शेड लगा रहा होता है ऊपर से, तो शेड लगा देता है, वहाँ पे चावल रख देते हैं ये लोग दोनों मिलके भाई बहन, और उसके साथ ही साथ पानी भी रख देते हैं। फिर वो कहते, फिर जब वो श्यामा कपड़े का एक छोटा सा अपनी माँ की साड़ी को फाड़ के छोटा सा कटआउट उसको ला के देती है, वो फिर उसको अच्छे से फोल्ड करके घोंसले के ऊपर रख देता है, और फिर जो अंडे होते हैं उसको उसके ऊपर वो रख देता है। और फिर क्या होता है कि वो दोनों खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं चलो हमने तो अपना फर्ज निभा दिया दोस्त होने का, ये हमारे दोस्त होंगे, कल को फिर आएंगे, जब ये बड़े होंगे तो फिर हमें पहचानेंगे कि ये जो पक्षी हैं जब बड़े बड़े हो जाएंगे बोलेंगे हमारे दोस्त हैं कि भाई इन्होंने हमें जब हम अंडे के अंदर थे तो हमें कितनी मदद करी। तो ये तो बच्चे होते हैं, इनको तो उतना कुछ पता नहीं होता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने की उन अंडों को, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुरक्षा देने की अपने घर में। फिर क्या होता है कि वो जाके 2:30-3 बज जाते हैं, फिर वो सो जाते हैं। और फिर जब वो सो जाते हैं तो वहाँ पे वो जो उसका जो दरवाज़ा होता है वो बालकनी का, वो खोल के ही किसी तरह सो जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब वो सो जाते हैं तो फिर 4-4:30 बजे के करीब फिर उठते हैं। फिर दोनों उठ के फिर देखते हैं कि जाके उनके फिर जिज्ञासा फिर से आगे सामने आ जाती है उनके, और वो फिर वहाँ जाके बालकनी की तरफ दौड़ते हैं, जाके देखते हैं। और फिर इस बार जब वो केशव वहाँ पे बालकनी में जाके देखता है तो देखने के बाद उसको पता चलता है कि वो 3 अंडे थे, तीनों के तीनों अंडे वहाँ पे नीचे ज़मीन में गिरे हुए हैं।
और तीनों के तीनों अंडों से जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो पदार्थ होता है काला, जो लाल और ये पीले रंग का, ये वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का, सारी चीज़ें वो अंडों से बाहर निकली होती हैं। और वो जो बाल्टी होती है वो भी, जो उनका शेड होता है वो भी, घोंसला, सब कुछ नष्ट होकर नीचे गिरा होता है बैल्कनी में। फिर ये देख के तो केशव का जो दिल होता है वो बैठ जाता है। वो कहता है हाय राम, ये क्या हो गया। और वो फिर श्यामा को बुलाता है। श्यामा को फिर बुला के वो श्यामा जो है उससे पूछती है कि ये क्या उड़ गए क्या, सारी चिड़ियाँ उड़ गई क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, ये चिड़िया उड़ी नहीं है, तुम देखो तुम्हारे सामने है, ये क्या हो गया है, ये तो सारी की सारी ये चिड़िया तो अब ये बनेंगी ही नहीं है, तो अंडा जो है फूट गया है सारा। तो बोलती है ओ माय गॉड। श्यामा भी उसको बोलती है कि अरे यार ये क्या कर दिया हमने, बहुत बड़ी हमारे से गलती हो गई। तो वो बोलती है कि श्यामा उसको, केशव को फिर झगड़ने लग जाते हैं आपस में कि वो फिर उसको बोलती है कि तुमने ज़रूर सही से नहीं रखा होगा घोंसले को, तो वो हवा से किसी तरह गिर गया होगा, और तुमने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये चीज़ मैं मम्मी को भी बताऊँगी, पापा को भी बताऊँगी, देखना तुम इस चीज़ के बारे में तुमने क्या कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, कितना बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो यही सारी चीज़ें सुन के माँ भी आ जाती है। माँ फिर आके वो देखती है कि अरे ये क्या, यहाँ पे 3 अंडे गिरे हुए हैं और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और उसी के दौरान जब वो बहस कर रहे होते हैं, तो वो फिर माँ से पूछते हैं कि माँ ये क्या हो गया, ये बताओ ये अंडे का। तो वो बोलती हैं कि ये अंडे जो हैं मतलब ये फूट गए, अब इसमें से कोई पक्षी नहीं पैदा होगा, कोई चिड़िया नहीं पैदा होगी, ये तीनों के तीनों अंडे अब ख़त्म, तुम्हारा इनका कहानी ख़त्म। तो वो फिर माँ जो है वो माँ से पूछते हैं, वो केशव बोलता है कि अरे मैंने तो इनको बहुत अच्छे से साइड में अच्छे से रखा था, ऊपर शेड भी लगाई थी, चावल भी दिया था, पानी भी दिया था, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि मैं इनको मतलब अच्छे से अच्छा एक घर दूँ जब ये हमारे घर में आए हुए हैं। और श्यामा भी बोलती है कि हाँ मम्मी हमने तो सारा कुछ किया था। तो वो बोलती है, मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन तुमने जो वो कोशिश करी वो तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो दरअसल ये होता है, माँ उनकी फिर उनको समझाती है कि जब आप किसी चिड़िया के अंडे को आप छू देते हैं, इंसान जब कोई छू देता है तो वो जो चिड़िया होती है वो उस अंडे को नकार देती है, वो उसको आगे इनक्यूबेट नहीं करती है, आगे वो जो अंडे से हैचिंग प्रोसेस होती है, जो अंडे से जो चूजे निकलते हैं, वो उस चीज़ को त्याग देती है। उसके बाद वो उस अंडे को देखती है कि एक तरह का दूषित अंडे हो जाते हैं उनके हिसाब से, चिड़िया के हिसाब से, और वो अंडे को और उस घोंसले को भी चली जाती हैं छोड़ के। तो फिर यही हुआ, उस दिन के बाद ना ही वो अंडों से कोई चिड़िया निकली, और ना ही वो जो 2 उनके माँ बाप जो चिड़िया थी वो कभी इनके घर में आई। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म। और हम इस कहानी का मोरल और जो हमें इससे शिक्षा मिलती है ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम अपने दोस्तों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमें अपने दोस्तों को बचाना है, हमें अपने दोस्तों का कुछ भला करना है, और उसी भला करने की कोशिश में हम उनके साथ कुछ गलत कर बैठते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, SEHAJ आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। और इसी के साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल SEHAJ स्टोरीज़, सहज स्टोरीज़, ज़रूर जाके आप फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी फॉलो करवाएं। और अपने अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर अगर कोई जवान लोग हैं उनको भी ये मेरा चैनल बताएं, और आपको मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ के बताऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।